नौकरी कौन दे रहा है? उसे नौकरी तो दे नहीं रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो ये कर कौन रहा है? उधर होड़ मची हुई है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, अलग अलग ट्वीट हो रहा है, उनके दल के लोग कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं। तो पहले ये तो तय कर लें कि कौन बांट रहे हैं, धोखा ही दे रहे हैं, कौन धोखा दे रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, डीएम स्तर पर कई तरह का नाटकबाजी हो रही है, और बिहार की जनता जो गरीब जनता है, उसकी गाढ़ी कमाई का जो खजाना में पैसा है, उसको लुटवा करके अपना चेहरा चमका रहे हैं ये दोनों लोग। वक्त आएगा तो पता चलेगा ना इन लोगों को। 10 लाख नौकरी का हिसाब देना ही पड़ेगा। ये नौकरी नहीं है। और तो मुख्यमंत्री जाकर के गांधी मैदान में 15 अगस्त को कह दिए कि साहब हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आप हिसाब दीजिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन सरकार की ओर से बीपीएससी के जरिए नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। हमारे साथ भाजपा सांसद रामकृपाल यादव जी। सर, कल गांधी मैदान में महागठबंधन सरकार की ओर से जो 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाए, पहले तो क्या कहेंगे उस पर? कहाँ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है भाई जी? ये तो वैसे ही लोग थे जो 10-20 साल से काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उन्हीं लोगों को रेगुलर किया जा रहा है। जी। नई बहाली हुई है? नई बहाली तो हुई नहीं है। एक भी नई बहाली नहीं कर रहे हैं। वो तमाम ऐसे लोगों को जो बहुत वर्षों से ये मांग करता आ रहा था कि हमको भी सरकारी स्तर के टीचरों के समान वेतन दिया जाए, तो उनके दबाव में आकर के इन्होंने उसको रेगुलर करने का एक तरीका निकाला, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से परीक्षा लेकर के उसे रेगुलर करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि पहले भी जो हम लोग के कार्यकाल का, सरकार का कार्यकाल था, वो जो नियोजन पत्र दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया, उसको दोबारा दिया गया। चूँकि इनके एक पार्टनर जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे लोग। अब उसी के भरोसे वोट लिया था कि पहला कैबिनेट में ही हम सबको नौकरी देंगे। तब तो 1 साल से अधिक हो गया, मगर नौकरी तो दे नहीं पा रहे थे। लेकिन आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जो उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसी के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का नतीजा कि कल 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति। सबसे पहली बात तो ये है कि नौकरी कौन दे रहा है? उसे नौकरी तो दे नहीं रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो ये कर कौन रहा है? उधर होड़ मची हुई है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, अलग अलग ट्वीट हो रहा है, उनके दल के लोग कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं। तो पहले ये तो तय कर लें कि कौन बांट रहे हैं, धोखा ही दे रहे हैं, कौन धोखा दे रहे हैं, रेगुलर ही कर रहे हैं, कौन रेगुलर कर रहे हैं। तो इन लोगों में मतएक नहीं है और अंतर्द्वंद है, श्रेय लेने का, झूठा श्रेय लेने का अंतर्द्वंद है, और लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। आप लोग की ओर से कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी और नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है पूरा परीक्षा एकदम पारदर्शी तरीके से हुआ है। 2024 के इलेक्शन में उन लोगों को फायदा लेना, इसीलिए इस तरह की बात है। अगर पारदर्शिता तरीका से परीक्षा होता, नियुक्ति की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उसमें सवाल खड़ा करने वाला कौन है? तो वही लोग हैं। कह रहा है कि बिना कोई आवेदन पत्र दिए ही नियुक्ति हो गया, उसके सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। अब तो ये तय करें ना, आखिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस नियोजन के नियुक्ति पत्र के विरोध में, जो खड़े हैं नौजवान, जो एप्लीकेंट थे, आखिर क्यों असंतोष का भाव है उसमें? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने कौन धरना दे रहा है? पुलिस किसको मार रही है? जन आक्रोश किसके खिलाफ है? तो संतुष्ट नहीं हो पाया। कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर घपला और घोटाला हुआ है, ये भी जांच का विषय है। तो कई तरह का प्रश्न खड़ा हुआ है कल का जो दोपहर पर
ये जो ढोंग और नाटक कर रहे हैं और बड़ा बाजार लगा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने पब्लिसिटी के लिए, हमने नौकरी बांटा गांधी मैदान में, तो सब जनता देख रही है ना। हमारा दिया हुआ नौकरी हमारी जो सरकार दी थी उसको भी आयोजन करके, बड़ा बड़ा आयोजन करके, जो देश बिहार प्रदेश एक तो गरीब फटहाल है और इन सब चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, डीएम स्तर पर कई तरह का नाटकबाजी हो रही है और बिहार की जनता जो गरीब जनता है उसकी गाढ़ी कमाई का जो खजाना में पैसा है उसको लुटवा करके अपना चेहरा चमका रहे हैं ये दोनों लोग। वक्त आएगा तो पता चलेगा ना इन लोगों को। 10 लाख नौकरी का हिसाब देना ही पड़ेगा। ये नौकरी नहीं है। और तो मुख्यमंत्री जा करके गांधी मैदान में 15 अगस्त को कह दिए कि साहब हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आप हिसाब दीजिए, जनता तो मांगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद रामकृपाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।